हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम जानने वाले हैं क्लास 10th का रियल नंबर्स का कुछ क्वेश्चंस। हमें प्रूफ करना है रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हम ये प्रूफ करना है कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। इसे प्रूफ करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, किसी भी नंबर को अगर हमें इरेशनल नंबर प्रूफ करना होता है तो सबसे पहले हमें क्या लेट करना होता है, वो एक रैशनल नंबर है। तो सबसे पहले हमने क्या लेट किया, रूट 5 एक क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो इसका एक सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, पी बाई क्यू होगा, है ना। पी बाई क्यू एक सिंपलेस्ट फॉर्म होने का मतलब है पी एंड क्यू में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, यानी कि दोनों का दोनों क्या होना चाहिए, एक विदाउट कॉमन फैक्टर वाला नंबर होना चाहिए, यानी कि को प्राइम नंबर होना चाहिए। पी एंड क्यू क्या होना चाहिए, एक को प्राइम नंबर होना चाहिए। इन दोनों के बीच का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, है ना। वही चीज़ हम यहाँ देखें, दो कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए वन के अलावा। एंड क्यू जो होगा वो जीरो के इक्वल नहीं हो सकता है। क्यू अगर जीरो के इक्वल हो जाएगा तो क्या होगा, वो इनफाइनाइट हो जाएगा। सबसे पहले लेट करेंगे, लेट किया था कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है, यानी कि पी वाई क्यू के फॉर्म में है। तो हम यहाँ पे क्या लिखे हैं, रूट 5 क्या है, पी वाई क्यू के फॉर्म में है। दोनों तरफ स्क्वायर करने पे क्या होगा, 5 जो होगा पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर के बराबर होगा। क्यू स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर होगा। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं कि 5 जो है वो पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा। 5 क्या करेगा, पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, इसके मल्टीपल में है। इसी के लिए 5 क्या है, पी को पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा। जब 5 पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 5 पी को भी डिवाइड करेगा, है ना। जब 5 पी को डिवाइड करेगा यानी कि पी जो होगा वो 5 का मल्टीपल होगा। 5 जब पी को डिवाइड कर रहा है यानी कि पी जो होगा वो 5 का एक मल्टीपल होगा। तो हमने लेट कर लिए पी इक्वल टू 5 और जहाँ पे आर क्या है, एक सम इंटीजर है, ठीक है। पी इक्वल टू 5 और क्यों हो रहा है, क्योंकि पी जो है 5 से डिविजिबल है, इसी के लिए क्या होगा, पी जो होगा 5 का एक मल्टीपल होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, पी इक्वल टू 5 और को पुट कर देंगे हम लोग इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे 5 क्यू स्क्वायर होगा, यहाँ पे क्या होगा, पी स्क्वायर की जगह पे क्या पुट कर दिया, 5 आर का होल स्क्वायर, यानी कि 25 आर स्क्वायर। 5 से 25 5 बार में कट गया, यानी कि क्यू स्क्वायर जो होगा वो 5 आर स्क्वायर के बराबर होगा। यानी कि हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि 5 जो होगा वो क्यू स्क्वायर को डिवाइड करेगा। 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, यानी कि 5 क्या करेगा, क्यू स्क्वायर को यहाँ भी डिवाइड कर रहा है, यानी कि 5 क्यू को भी डिवाइड करेगा। तो हम कह सकते हैं कि 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू, है ना। कह सकते हैं कि 5 के पास एक कॉमन फैक्टर है ना। क्या है, 5 के पास एक कॉमन फैक्टर है ना। तो हम कह सकते हैं कि 5 जो है क्या है, पी एंड क्यू का एक कॉमन फैक्टर है। तो हम कह सकते हैं कि बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट पी एंड क्यू हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा मानना था कि पी एंड क्यू का, है ना, 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, वो क्या कर रहा है, इसे कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है ना, यानी कि हमारा मानना गलत हो गया है। शो द कॉन्ट्रडिक्शन अराइजेज दैट रूट 5 इज रैशनल, है ना। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो रूट 5 एक रैशनल नंबर है, ये इसे क्या कर रहा है, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि हेंस रूट 5 इज एक इरेशनल नंबर है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें ये प्रूफ करना है कि 3 + 5 रूट 2 एक क्या है, इरेशनल नंबर है। इसे प्रूफ करने के लिए सबसे पहले इसे हम क्या मान लेंगे, एक रैशनल नंबर लेट कर लेंगे, एंड उसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा वो ए बाई बी हो जाएगा। हमने ये लेट किया है, ठीक है। तो ए एंड बी क्या होगा, यहाँ पे को प्राइम नंबर होगा, एंड और बी क्या होगा, जीरो के इक्वल नहीं होगा। आगे चलेंगे, ये क्या है, पी वाई, ये जो होगा इसका सिंपलेस्ट फॉर्म ए बाई बी होगा, तो ये ए बाई बी के इक्वल होगा। अगर ये ए बाई बी के इक्वल होगा तो 3 को अगर उस साइड भेजते हैं तो ये ए बाई बी माइनस 3 होगा। 5 रूट 2 इक्वल टू ए बाई बी माइनस 3 होगा। तो रूट 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। हमने सॉल्व किया, रूट 2 इक्वल टू ए माइनस 3 बी बाय 5 बी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रूट 2 क्या है, कि पी बाई क्यू के फॉर्म में आ चुका है। तो हम कह सकते हैं कि रूट 2 एक रैशनल नंबर है, लेकिन हमने माना था कि हमारा एक थ्योरम है कि रूट 2 एक इरेशनल नंबर है, वो इस बात को तो कॉन्ट्रडिक्ट करेगा, है ना। तो हम कह सकते हैं बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट 2 इज इरेशनल नंबर, है ना। तो हम कह सकते हैं कि रूट 2 एक इरेशनल नंबर है, ये इस फैक्ट को क्या कर रहा है, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। यहाँ पे तो रूट 2 एक रैशनल नंबर आ रहा है। तो हम कह सकते हैं हमारा जो एजम्पशन है वो इनकरेक्ट है। क्या, हमारा जो एजम्पशन है वो इनकरेक्ट यानी कि गलत है। तो हम कह सकते हैं कि 3 + 5 रूट 2 एक क्या है, इरेशनल नंबर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रूफ करना है हमें 2 रूट 3 माइनस 1 जो है एक इरेशनल नंबर है। इसे भी प्रूफ करने के लिए सेम मेथड को हमने फॉलो किया है। इसे क्या मान लिया, रैशनल नंबर मान लिया, और इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, ए बाई बी होगा, जहाँ बी जो होगा ए जीरो के इक्वल नहीं होगा, और क्या होगा, ए एंड बी क्या होगा, एक को प्राइम नंबर होगा, यानी कि दोनों के बीच का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो सबसे पहले ये लेट किया इसके इक्वल, इसे सॉल्व किया, 2 रूट 3 इक्वल टू ए बाई बी प्लस 1 होगा, जहाँ पे इसे एलसीएम ले लिया तो ए प्लस बी बाई बी हो गया। यहाँ पे रूट 3 क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बाई 2 भी हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि रूट 3 एक
एक रैशनल नंबर यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि √3 क्या है, p/q के फॉर्म में आ चुका है। तो कह सकते हैं बट दिस कॉन्ट्रडिक्शन द फैक्ट दैट √3 इज इरेशनल। लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि √3 क्या है, एक रैशनल नंबर है, जो कि इसे क्या कर रहा है, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, क्योंकि हमारा एक थ्योरम है √3, उसमें क्या होता है, वो इरेशनल नंबर है। तो हम कह सकते हैं कि √3 - 1 जो होगा यहाँ पे हमारा इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि ये जो हमारा मानना था कि ये रैशनल नंबर है, वो गलत है। ठीक है फ्रेंड्स।